हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष सार्थक एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9th के नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। आज के वीडियो में हम लोग बेसिक बात समझेंगे, जो भी मतलब नंबर सिस्टम से संबंधित जो भी बेसिक बातें हैं उन सभी को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं संख्या पद्धति की। तो संख्या पद्धति की को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो नंबर सिस्टम बोलते हैं। देखिए ऐसा है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, लेकिन उसका अंग्रेजी रूपांतरण जब कहीं कहीं लोग उपयोग करते हैं तो हम लोग थोड़ा सा हेजिटेट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग को हिंदी और अंग्रेजी दोनों पर मतलब ध्यान देना है, दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ना और समझना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं संख्या पद्धति को इंग्लिश में क्या कहेंगे, नंबर सिस्टम, पहला चीज़। दूसरा चीज़ देखिए, अब संख्याओं के प्रकार पर बात करते हैं, काइंड्स ऑफ नंबर के। ठीक है, तो सबसे पहले आती है इसमें बात प्रकृत संख्या की, यानी कि प्रकृत संख्या को क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो नेचुरल नंबर कहते हैं। एक बार फिर से सुनेंगे, प्रकृत संख्या को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर कहेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो यह संख्या जो है 1 से लेकर अनंत तक आती है, 1 से लेकर अनंत तक आती है। जैसे आपका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर मतलब डैश डैश से लेकर कितना हो जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। ठीक है, यह संख्या क्या हो जाएगा, प्रकृत संख्या, यानी कि इसे क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर। अब चलिए बात करते हैं पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या को क्या कहेंगे इंग्लिश में, तो होल नंबर कहेंगे। ठीक है, पूर्ण संख्या को क्या कहेंगे, होल नंबर कहेंगे। अब देखिए होल नंबर किसे कहते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या, तो यह संख्या 0 से लेकर अनंत तक आती है, यानी कि 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। लेकिन अगर 0 हट जाएगा तो वो सिर्फ क्या हो जाएगी, वो प्रकृत संख्या। 0 लग गया तो वो पूर्ण संख्या। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसे लेकर डैश से लेकर अनंत तक हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। इसके बाद आते हैं पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे। सभी पूर्ण संख्या है तथा सभी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या के एक साथ मिलकर, सभी पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या के साथ मिलकर क्या चीज़ का निर्माण करती है, तो पूर्णांक का निर्माण करती है। अब देखेंगे कैसे, तो जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ 6 हो गया मान लीजिए, -1, -2, -3, -4, -5। अब देखिए ये क्या हो गया, ये ऋणात्मक संख्या हो गया, और ये क्या हो गया, ये पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है, तो ऋणात्मक संख्या क्या कर रहा है कि सभी पूर्ण संख्या, यानी कि सभी पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या के साथ मिलकर, ऋणात्मक संख्या के मिलकर क्या करता है, तो पूर्णांक का निर्माण करता है। ठीक है, तो अब चलिए बात करते हैं हम लोग कि इसको, कि इसे क्या कहते हैं, यानी कि जो निगेटिव में आते हैं, जो ऋणात्मक संख्या उससे क्या कहेंगे, और जो पूर्ण संख्या उससे क्या कहेंगे नीचे पूर्णांक में। ठीक है, तो ये देखिए इसे कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ऋणात्मक पूर्णांक। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, तो इसको अंग्रेजी में कहेंगे निगेटिव इंटीजर्स, TIVE, निगेटिव इंटीजर्स, RS। ठीक है, निगेटिव इंटीजर, इसे क्या कहेंगे, तो इसको धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, धनात्मक पूर्णांक। अब बात करते हैं कि इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, GERS। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक हुआ। तो आशा करते हैं कि इतना तक समझ गए होंगे। अब चलिए अब आगे बात करते हैं इससे हम लोग अभाज्य संख्या की। अब चलिए बात करते हैं हम लोग अभाज्य संख्या की। ठीक है, तो अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, तो प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या को क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या का डेफिनेशन क्या हुआ कि वैसी प्रकृत संख्या जो 1 से मतलब बड़ी, वैसी प्रकृत संख्या जो 1 या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से विभाजित न हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, अभाज्य संख्या कहेंगे। एक बार फिर से सुनिएगा, 1 से बड़ी वह प्रकृत संख्या जो 1 या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से विभाजित न हो, उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो 3 किससे विभाजित है, या तो 1 से होगा और नहीं तो 3 से होगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए 5 है, तो 5 या तो 1 से विभाजित होगा या तो 5 से विभाजित होगा। तो क्या कह रहा है कि 1 से बड़ी, तो 1 से बड़ी संख्या है
वह प्रकृत संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर, यानी देखिए या एक से कट रहा है या नहीं तो मतलब इससे स्वयं से, ठीक है। तो एक या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से विभाजित ना हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, अभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। अब चलिए इसका और भी एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं। 1 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ये ऐसी संख्याएं हैं जो सिर्फ एक से ही कटेंगे, नहीं तो स्वयं से ही कटेंगे। अब चलिए बात करते हैं हम लोग भाज्य संख्या की। तो भाज्य संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, भाज्य संख्या को क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा, तो एक से बड़ी वे प्रकृत संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से भी विभाजित हो जाए, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, भाज्य संख्या बोलेंगे। एक बार फिर से सुनिएगा, एक से बड़ी वह प्रकृत संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से भी विभाजित हो जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 4 लिखते हैं, तो 4 देखिए ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। उसी प्रकार से देखिए 6 मान लीजिए यहाँ लिखते हैं, तो देखिए 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। इसी प्रकार से अगर 8 को भी लेते हैं तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी लेते हैं। इस प्रकार से ये संख्या कौन सी हो जाएगी, तो ये भाज्य संख्या हो जाएगी। अब चलिए बात करते हैं परिमेय संख्या की। तो परिमेय संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, परिमेय संख्या को रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, उसे क्या कहेंगे हम लोग, परिमेय संख्या कहेंगे। एक बार फिर से सुनिएगा, परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। जहां q नॉट इक्वल टू 0 होगा, ध्यान दीजिएगा, q नॉट इक्वल टू 0 का अर्थ ये हुआ कि जिसे p/q का मतलब क्या है कि p के स्थान पर 2 मान लीजिए और q के स्थान पर हम लोग 5 रख लिए, ठीक है। लेकिन कभी भी यहाँ पे 2 बटा मान लीजिए कि 0 नहीं हो सकता। यहाँ की p के जगह पर तो मान लीजिए 2 हो गया, लेकिन q के जगह पर क्या हो जाएगा, 0 कभी भी नहीं हो सकता। इसको ध्यान में रखना है, q नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। तो अपरिमेय संख्या किससे कहेंगे, तो अपरिमेय संख्या का सबसे पहले जान लें कि इंग्लिश में कहते हैं इसको अंग्रेजी में इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इरेशनल नंबर का डिफिनीशन क्या हुआ कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे क्या कहेंगे हम लोग, अपरिमेय संख्या। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है पाई, ठीक है। तो पाई का मान हम लोग जानते हैं कि 22/7 होता है, लेकिन सबसे ध्यान देने योग्य बात है कि 22/7 जो है इसका एग्जैक्ट मान नहीं है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। 22/7 जो है इसका एग्जैक्ट मान नहीं है। उसी प्रकार से मान लीजिए √3 मान लीजिए, तो ये इसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इससे आगे की। तो ये रहा आज के बेसिक का क्लास पार्ट 1 में। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और भी क्लास आपको आसानी से समझ में आ सके और आगे के वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा सब्सक्राइब करने के बाद। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।